मसीह यीशु में आप सबको सलाम। खुदावंद के नाम की इज़्ज़त हो, खुदावंद के नाम की सताइश हो। एक बार फिर हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में देखेंगे। ज़बूर 19 की मैं तिलावत करूँगी और खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है। आसमान खुदा का जलाल ज़ाहिर करता है और फिज़ा उसकी दस्तकारी दिखाती है। दिन से दिन बात करता है और रात को रात हिकमत सिखाती है। ना बोलना है ना कलाम, ना उनकी आवाज़ सुनाई देती है। उनका सुर सारी ज़मीन पर और उनका कलाम दुनिया की इंतहा तक पहुंचा है। उसने आफताब के लिए उनमें खैमा लगाया, जो दुल्हे की मानिद अपने खलावत खाना से निकालता है और पहलवान की तरह अपनी दौड़ में दौड़ने को खुश है। वो आसमान की इंतहा से निकलता है और उसकी गश्त उसके किनारों तक होती है और उसकी हरारत से कोई चीज़ बेबरा नहीं। खुदावंद की शरीयत कामिल है, वो जान को बहाल करती है। खुदावंद की शहादत बरहक है, नादान को दानिश बख्शती है। खुदावंद के कवानीन रास्त हैं, वो दिल को फरोग पहुंचाते हैं। खुदावंद का हुक्म बेऐब है, वो आंखों को रोशन करता है। खुदावंद का खौफ पाक है, वो अब तक कायम रहता है। खुदावंद के अहकाम बरहक और बिल्कुल रास्त है, वो सोने से बल्कि बहुत कुंदन से ज्यादा पसंदीदा है। वो शहद से बल्कि छत्ते के तबकों से भी शरीन है। नेज उनसे तेरे बंदे को आगाही मिलती है, उनको मानने का अजर बड़ा है। कौन अपनी भूल चूक को जान सकता है? तू मुझे पोशीदा ऐबों से पाक कर, तू अपने बंदे को बेबाकी के गुनाहों से भी बाज रख। वो मुझ पर गालिब ना आए तो मैं कामिल हूँगा और बड़े गुनाह से बचा रहूँगा। मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हजूर मकबूल ठहरे। ऐ खुदावंद, ऐ मेरी चट्टान और मेरे फिदिया देने वाले। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत आप सबों पर हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।